नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज हिंदी विषय में शब्द को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है। इसके पहले हम लोग जो है संपूर्ण वर्णमाला के बारे में चर्चा किया था। आज जो है हम शब्द को विस्तृत तरीके से देखेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं शब्द क्या है और शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, आज इसी पे चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं शब्द। देखिए शब्द, आज हम लोगों को पढ़ना है शब्द और उसका वर्गीकरण। ठीक है। शब्द पढ़ने से पहले जो है हम जो है थोड़ा सा पद के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पद क्या होता है। तो देखिए, जो पद होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। ठीक है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द ना कहकर, ठीक है, उसे शब्द ना कहकर उसे पद कहा जाता है। ठीक है ना। जब किसी शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द ना कहकर उसे पद कहा जाता है। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक वाक्य आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वह घर जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो है आपको एक शब्द, दो शब्द, तीसरा शब्द और चौथा शब्द, चार शब्द हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जो शब्द चारों हैं, ये जो है चारों शब्द मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। ठीक है ना। अब जब कोई भी शब्द वाक्य के रूप में प्रस्तुत होगा तो इसको शब्द ना कहकर इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है पद बोलेंगे। ठीक है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है ना। यानी ये सब उसके क्या हो गए, ये सब पद हो गए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, वर्ण या अक्षर, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वर्ण या अक्षर के मिलाने से जो है शब्द का निर्माण होता है। ठीक है ना। यानी कई वर्णों या कई अक्षरों के मेल से जो है शब्द बनता है। ठीक है ना। और कई शब्दों से जो है पद बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, कई शब्द मिलकर जो है एक पद बना दे रहे हैं। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं शब्द पे। शब्द सार्थक वर्गों, सार्थक वर्णों, वर्णों रहना चाहिए, सार्थक वर्णों के युग्म को शब्द कहते हैं। ठीक है ना। सार्थक वर्णों के युग्म को शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अब सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक। ठीक है। सार्थक, देखिए यह सार्थक जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, देखिएगा। सार्थक में क्या है, स प्लस अर्थ और प्लस प, इनसे मिलकर बना है सार्थक। ठीक है ना। और सार्थक का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे जो स है इसका मतलब होता है साथ। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, साथ। यानी हम यह कह सकते हैं कि सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ साथ में हो। ठीक है ना। जिनका अर्थ साथ में होता है वो क्या होते हैं, जिनका अर्थ, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, जिनका साथ में अर्थ हो, जिनका साथ में अर्थ हो उसे क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द बोलेंगे, उसे सार्थक बोलेंगे। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जैसे में देखिए लिखा हुआ है, जैसे किताब, विद्यालय, घर इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि सार्थक वे शब्द होते हैं, यानी सार्थक, सार्थक वे होते हैं कि जिनका नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में उसका फोटो बन जाए। ठीक है ना। सार्थक वे शब्द होंगे जिनका नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में क्या हो, उसका फोटो बन जाए, वही सार्थक होगा। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हम किताब का नाम ले रहे हैं तो जैसे ही हम किताब का नाम ले रहे हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में जो किसी न किसी किताब का फोटो बन जाता है। ठीक है ना। विद्यालय, विद्यालय का जैसे नाम लेते हैं तुरंत हमारे मस्तिष्क में एक विद्यालय का जो है फिगर बन जाता है, फोटो बन जाता है। घर,
घर का भी फोटो बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इन सबको जो है सार्थक, ये सब सार्थक शब्द हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब जो शब्द थे वो हिंदी शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, ठीक है ना। जो हिंदी में शब्द हैं उनका वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, ठीक है ना। वो 4 आधार कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो आधार है वह उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, ठीक है ना। पहला जो आधार माना गया है शब्दों का वर्गीकरण का वह है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, पहले नंबर पे आता है तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है तद्भव शब्द, तीसरे नंबर पे है देशज शब्द, चौथे पे है विदेशज शब्द, पांचवें पे है संकर शब्द, ठीक है ना। अभी इनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, कुछ और आधार ले लिया जाए, ठीक है। आइए देखिए, दूसरा आधार है रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। शब्दों का अगला जो वर्गीकरण है, जो दूसरा वर्गीकरण है वह रचना या बनावट के आधार पर किया गया, ठीक है ना। इसके आधार पर जो है 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है ना। रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। ये 3 होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द के जो है कई पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि संधि शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द जो है इन सब के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वे सभी जो है यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। यानी यौगिक शब्द के ये सब उदाहरण होते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर किया गया है। तो इसके आधार पर जो है जो शब्द हैं वो जो है निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थक शब्द, ठीक है ना। दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा समानार्थक शब्द, चौथा विपरीतार्थक शब्द और पांचवा समरूप भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना। यानी अर्थ के आधार पर शब्दों को 5 प्रकारों में बांटा गया है, वो आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख ही रहा है। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे, व्याकरण रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। व्याकरण रूप प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है विकारी और दूसरा अविकारी, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, अब एक एक को जो है विस्तृत देखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा आधार था वो था उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। तो हम लोग जो है इसमें 5 प्रकार शब्द के जो प्रकार पढ़े थे वो 5 प्रकार के होते हैं, इसको पढ़े थे हम लोग। अभी पीछे हम लोग जल्द ही देखे हैं। तो देखिए, इसका जो पहला प्रकार है वो है तत्सम शब्द, ठीक है ना। तत्सम शब्द क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। यानी जो हमारा तत्सम शब्द है यह जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तत्, ठीक है ना, तत् और सम, ठीक है ना। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। किसके समान? तो अर्थात उसके समान, यानी संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें जो है तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, ठीक है ना। जो हिंदी हमारी है, हिंदी में जो है बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सीधे सीधे जो है संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी वर्तमान समय में भी जो है जो जैसे संस्कृत में पहले थे वैसे ही आज भी जो है हिंदी में है, ठीक है। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों, ठीक है ना। संस्कृत के ऐसे शब्द
जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग वर्तमान में किए जा रहे हैं उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि, ठीक है ना, अग्नि, अग्नि जो है तत्सम शब्द है। आगे है वायु, पुत्र, सूर्य, प्रकाश इत्यादि। ठीक है ना, ये जो है सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे अग्नि है, यह संस्कृत का शब्द है, इसकी हिंदी जो है आग हो जाती है। वायु है, यह भी जो है संस्कृत का शब्द है, इसकी हिंदी जो है हवा हो जाएगी। यहाँ पे पुत्र है, यह भी संस्कृत का है, इसकी हिंदी पूत हो जाएगी। यहाँ सूर्य है, सूर्य की हिंदी जो है क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये सब जितने शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वे सभी जो है संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है ना, संस्कृत के शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो तत्सम कहा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे देखिए तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव को देख लिया जाए। देखिए तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, यहाँ जो तद्भव शब्द है यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है? पहला है तत् और दूसरा है भव। ठीक है ना, तद का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होता है होना। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात उससे होना। किससे होना? तो उससे होना। ठीक है ना, देखिए अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृत शब्दों से, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, विकृत मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तित होकर जो शब्द बने। ठीक है ना, यानी संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द, ठीक है ना, वो जो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना, अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है ना, संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं। ठीक है ना, यानी जो हमारे पहले शब्द थे संस्कृत के, जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज भी परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए जैसे हम लोग जो है जब तत्सम पढ़ रहे थे तो उसमें जो है इसी का जो है संस्कृत रूप लिखा गया था, तद्भव रूप लिखा गया था, तत्सम रूप लिखा गया था। ठीक है ना, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम जो है अग्नि लिखा गया था, इसका जो है क्या लिखा गया था? वायु लिखा गया था, इसका पुत्र लिखा गया था, इसका सूर्य लिखा गया था। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि अब यह तद्भव शब्द जो है हिंदी वाले शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो यह आग हो जाएगा, हवा हो जाएगा, पूत हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, इत्यादि हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी जो हिंदी वाले शब्द होते हैं वो जो है तद्भव होते हैं और जो संस्कृत के शब्द जैसे होते हैं वो तत्सम होते हैं। आगे चलते हैं। देशज या देसी शब्द, देशज या देसी शब्द। ठीक है ना, देखिए जो देशज शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस ज। ठीक है ना, किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस ज। ज का अर्थ है जन्म। ठीक है ना, जो हमारे देश में जन्म लिया हो उसको देशज या देसी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए अर्थात देशज का अर्थ है देश में जन्मा। ठीक है ना, देशज का अर्थ क्या है? देश में जन्मा, यानी जो हमारे देश में जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो जन्म लिया है, उसको देशज या देसी शब्द कहते हैं। ठीक है ना, अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, ठीक है ना, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार, ठीक है ना, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है ना,
जैसे जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, ठेठ इत्यादि। ठीक है ना, यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमारे जो है देश में उत्पन्न हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है। वो हमारे देश जो देशज शब्द हैं वहाँ यहाँ देख रहे हैं आप लोग। थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोट, ठेठ। ठीक है ना, ये सब जो है देसी शब्द हैं। और भी बहुत से देसी शब्द हैं, देशज विदेशज, इन सबको और देख लिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देशज, विदेशज या विदेशी या आगत शब्द। ठीक है ना, ठीक है, देशज, विदेशी या आगत शब्द। ठीक है ना, इसी का जो है अन्य नाम है, विदेशज भी बोल सकते हैं, विदेशी भी बोल सकते हैं, आगत शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए विदेशज शब्द का अर्थ है क्या? विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। ठीक है ना, यानी जिसका जन्म हमारे देश में नहीं हुआ है, किसी अन्य देश में हुआ है, उन्हें जो है विदेशज या विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। ठीक है ना, आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ, यानी किसी अन्य देश से आया हुआ। आगे चलते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अन्य देश की भाषाओं से आए हुए हैं। ठीक है ना, हमारी जो हिंदी है उसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अन्य देश से आए हुए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें या उसे विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे उर्दू के शब्द, अरबी फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द इत्यादि। ठीक है ना, यानी हमारे हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी के हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं। ठीक है ना, इस तरह से कई भाषाओं के शब्द जो है हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए विदेशज शब्दों में से कुछ ज्यों का त्यों अपना लिया गया। ठीक है ना, विदेशज शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको ज्यों का त्यों हम अपने हिंदी में अपना लिए हैं। ठीक है ना, जैसे आर्डर। अब जहाँ भी हम लोग हिंदी में आर्डर शब्द पढ़ते हैं तो आर्डर जो है ऐसे हम लोगों को दिखाई देता है, जो कि यह विदेशज शब्द है। देखिए कंपनी, कंपनी भी हमारे यहाँ जो है जैसे ज्यों का त्यों ही पढ़ा जाता है। कैप, ठीक है, क्रिकेट इत्यादि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारे यहाँ के नहीं हैं, फिर भी हम लोग हिंदी में उसको पढ़ते हैं, उसको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए कुछ को हिंदीकरण करके अपनाया गया है और कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। ठीक है ना, जैसे देखिए ऑफिसर, ऑफिसर आप देख रहे हैं, ऑफिसर को क्या बोलते हैं? ऑफिसर को हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से लैंटर्न, जो लैंटर्न का मतलब है, लैंटर्न को हम लोग जो है लालटेन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी लैंटर्न का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? लालटेन हो जाएगा। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्पताल बोलते हैं। कैप्टन, कैप्टन को हम लोग कप्तान बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो विदेशज हैं और उनको हिंदी में अपना लिया गया है। आगे चलते हैं। संकर शब्द, यह जो है पांचवा उत्पत्ति स्रोत के आधार का यह जो है पांचवा शब्द प्रकार है। ठीक है ना, संकर शब्द। इसमें देखिए दो भिन्न भिन्न, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर संकर शब्द बनते हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे छाया, देखिए अब यह जो छाया शब्द है वह संस्कृत भाषा का है। ठीक है ना, इसमें मिलाया जा रहा है दार, और यह जो दार शब्द है यह जो है फारसी का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी एक भाषा संस्कृत है, ठीक है,
और जो हमारी दूसरी भाषा है वो क्या है, फारसी है। यानी छाया और दार दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, छायादार बन जा रहा है, जो कि यह कैसा शब्द है, यह जो है संकर शब्द है। ठीक है ना, यानी दो भाषाओं से, ठीक है ना, दो भाषाओं के शब्द आपस में मिल रहे हैं तो एक शब्द बन जा रहा है, उसको जो है संकर शब्द कहा जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से और भी बहुत से शब्द हैं जिनको मिलाने से जो है शब्द बनते हैं। जैसे देख लिया जाएगा रेल प्लस गाड़ी। ठीक है ना, रेल रेल प्लस गाड़ी। ठीक है ना, रेल प्लस गाड़ी बराबर क्या होता है, रेल गाड़ी। ठीक है ना, रेलगाड़ी होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे रेल और गाड़ी ये दोनों जो है अलग अलग भाषाओं के। ठीक है ना, जैसे अगर कहा जाए तो यह जो रेल है, रेल का कैसी भाषा है, तो रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, और गाड़ी, गाड़ी जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है ना, तो अब देखिए एक अंग्रेजी का शब्द है और एक जो है संस्कृत का शब्द है, इन दोनों के मिलाने से जो है क्या बन जा रहा है, रेलगाड़ी बन जा रहा है। यह कैसा शब्द हो जाएगा, तो यह जो है संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, यानी रेलगाड़ी पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो उसको हम क्या बताएंगे, उसको जो है हम जो है संकर शब्द बताएंगे। उसी तरह से अगला है सीलबंद, एक और शब्द है सील बंद। सील बंद। ठीक है, यहाँ पे यह बन जाएगा सील बंद। ठीक है, सील बंद। अब जो सील बंद है यह जो है संकर शब्द है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो सील है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, यह सील जो है किस भाषा का शब्द है, तो सील जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और बंद किस भाषा का शब्द है, तो यह जो है फारसी भाषा का शब्द है, फारसी। ठीक है ना, फारसी भाषा का शब्द है, तो इससे यह जो है संकर शब्द बन जा रहा है सील बंद। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है यह उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम शब्दों का वर्गीकरण अन्य आधार पे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के दिन इतना ही। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।